नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्म पोस्ट। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। वाई सीटेट और एस्टेट इम्पॉर्टेंट फॉर बीएड, एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 2024 में ही इम्पॉर्टेंट क्यों है और यहाँ से इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर हम बात करें पीआरटी की, पीआरटी में जो बीएड था वो फर्स्ट टू फिफ्थ से बाहर हो चुका होता है। ठीक है, अब इनके लिए मौका क्या बचता है? अब मौका इनके लिए टीजीटी बचता है और पीजीटी के लिए बचता है। अगर हम बात करें 6 to 8 यानी कि जूनियर लेवल पे भी इनके पास मौका होता है, लेकिन मौका कहाँ पे नहीं होता है? मौका यूपी में नहीं होता है और हमारा राजस्थान में मौका नहीं होता। राजस्थान में मौका होता है लेकिन यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आती है जूनियर लेवल की। अगर हम देखें 2018 या 2015 लास्ट टाइम आई थी, लेकिन तब से जूनियर लेवल की वैकेंसी नहीं आती है। ठीक, लेकिन इसमें डीएलएड वाले भी फाइट करते हैं जूनियर लेवल में 6 to 8 में, और बीएड वाले भी फाइट करते हैं। तो राजस्थान में अभी लास्ट टाइम 2022 में वैकेंसी आई थी और यूपी में नहीं पता। लेकिन अभी मौका क्यों है एस्टेट और सीटेट वालों के लिए? क्योंकि अभी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 वैकेंसी आई हुई थी। इसमें आप लोगों ने देखा कि 6 to 8 जो वैकेंसी थी लगभग 32,000 के आसपास वैकेंसी थी। ठीक, और अगर हम टीजीटी की बात करें, टीजीटी में और पीजीटी दोनों मिला करके अप्रोक्सीमेटली 80,000 प्लस वैकेंसी थी। ठीक, टीजीटी पीजीटी, और ये 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी, ये समझ लो कि ये किसके लिए थी? बीएड वालों के लिए थी। ठीक, अब यहाँ पे 6 to 8 में डीएलएड वाले भी एलिजिबल थे, उन्होंने भी एग्जाम दिया है। ठीक, अब यहाँ पे बहुत से बच्चे मांग ये कर रहे थे कि सीटेड अपेयरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन मौका नहीं मिला। तो अभी से ये ध्यान रखना है कि हमें सीटेड जरूर क्लियर करना है, जो कि जनवरी में एग्जाम होने वाला है। और एस्टेट के फॉर्म आ गए, इसको भरिए, चाहे अदर स्टेट वाले हों, चाहे किसी भी राज्य के कैंडिडेट हों, एस्टेट को भरिए। ठीक है, और क्लियर कीजिए, सीटेट को क्लियर कीजिए, ताकि मौका बीपीएससी 3.0 जो एग्जाम होगा वो हमारा अगस्त महीने में एग्जाम कराया जाएगा। नोटिफिकेशन में भी इससे पहले आ जाए। ठीक, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मान लो यूपी में जूनियर की वैकेंसी नहीं आती है, राजस्थान में वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम 2022 में, और आगे आएंगी कि नहीं ये नहीं पता। लेकिन अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जैसे कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं। अब प्रोफेशनल डिग्री जैसे मान लीजिए हमारे पास बीटेक होता है, जिन लोगों के पास बायोटेक होता है, बीसीए होता है, इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत आती है। इस वजह से ये टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं अदर स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक, क्या प्रॉब्लम आती है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। इसी वजह से ना ही वो एनवीएस के लिए एलिजिबल होते हैं, ना ही वो केवीएस के लिए एलिजिबल होते हैं, ना ही वो ईआरएमएस के लिए एलिजिबल होते हैं, और ना ही सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक, अब वो एलिजिबिलिटी इनकी कहाँ पे थी? बीपीएससी टीआरई 7 फेज में थी और बीपीएससी टीआरई 2.0, यानी कि बिहार एक ऐसा स्टेट बना है जिसमें इन्होंने मौका दिया है। किसने? बिहार स्टेट ने किसको मौका दिया है? जो ये हमारी प्रोफेशनल यानी कि टेक्निकल डिग्री थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस मौके को गंवाना नहीं है। हमको क्या करना है? क्लियर करना है सीटेट को और एस्टेट को। अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं क्योंकि 6 to 8 यानी सीटेट पेपर लेवल 2 का जो हमारा रिजल्ट रहता है वो बहुत कम रहता है मुकाबला फर्स्ट टू फिफ्थ के, है ना। तो इस वजह से अभी से इसकी तैयारी करिए सीटेट की और एस्टेट की। एस्टेट का जो एग्जाम होना है वो हमारा पेपर 1 पेपर 2 मार्च महीने में होना है और मई में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वजह से ध्यान रखना है, सीटेट क्लियर करना है हमें और एस्टेट क्लियर करना है। ठीक है, तो सीटेट पेपर 2 क्लियर करना है बीएड वालों को, और एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। ठीक, तो यहाँ पे पेपर 1 जिनके पास ग्रेजुएशन होगा, और पेपर 2 जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। अब मौका किसके पास है? जो हमारी टेक्निकल डिग्री है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि बीई और कंप्यूटर साइंस यहाँ पे स्टेट में बताया गया है, और यही इंफॉर्मेशन हमारी बीपीएससी टीआरई 2.0 में थी। और जिन्होंने बीई कंप्यूटर साइंस से और आईटी से किया है, या बीटेक कंप्यूटर साइंस से या आईटी से किया है, ठीक, वो पढ़ा सकते हैं, यानी कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हैं। ठीक, और किसके टीचर बन सकते हैं? पीजीटी के भी बन सकते हैं, यानी कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हैं जिनके पास बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से है।
लेकिन अगर किसी भी स्ट्रीम से बीई या बीटेक है, ठीक, मान लीजिए ये मैकेनिकल का स्टूडेंट है जिसके पास बीई बीटेक होता है, लेकिन इनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। पीजीटी का टीचर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें होना चाहिए? कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए। ठीक, तो ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हैं। ठीक, तो यहां पे साफ साफ बताया है हमने इंपॉर्टेंट क्या है, सीटेट क्लियर करना, जो कि 2024 में एग्जाम है हमारा जनवरी में, और एस्टेट सबसे पहले हमारा टारगेट यही दो एग्जाम होने चाहिए शिक्षक बनने के लिए। कैसे भी कितनी भी मेहनत करनी पड़े, इन दोनों एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है। इसकी वजह से वंचित होना पड़ता है बहुत से अभ्यर्थियों को एग्जाम देने के लिए। वैकेंसी जो हमारी आती है टीचर की, क्योंकि बिहार स्टेट के अलावा कहीं भी वैकेंसीज नहीं दिखाई देती है कि वैकेंसी में मौका मिलेगा प्रोफेशनल डिग्री वालों को। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो बहुत से लोगों को शेयर करिए, बताइए उनको कि कितना इंपॉर्टेंट है इस बात का सीटेट और एस्टेट बीएड वालों के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इससे पहले हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी भी नोट्स और पीडीएफ के लिए। ठीक है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।